हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप सबको देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जहां भी होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो थोड़ी सी बात करते हैं इस टाइम मार्केट की तरफ के पाए कॉइन के साथ इस टाइम क्या हो रहा है। पाई कॉइन का आज से इम्तिहान शुरू है। जी हाँ, आज से बेसिकली इम्तिहान शुरू है। क्योंकि मार्च का जो महीना है वो मैं आपको सब लोगों को पहले भी कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ। वो ऐसा महीना था जिसके अंदर 500 मिलियन के करीब 488 मिलियन बेसिकली समझ लीजिए जो कॉइन है वो अनलॉक होने थे। जी हाँ, मार्च की आज 20 तारीख है और आज का जो दिन है, आज का दिन सबसे बड़ा दिन था। आज तकरीबन 23 से 25 मिलियन के दरमियान जो कॉइन है वो अनलॉक होने थे। और मैं इसमें था कि आज जो है थोड़ा मार्केट पे प्रेशर आ सकता है जब 24 मिलियन कॉइन जो है वो मार्केट के अंदर ऐड होंगे। तो थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं, मार्केट को देखते हैं कि मार्केट के साथ क्या चल रहा है। तो अगर थोड़ा यहाँ पे देखें तो पहले चलते हैं हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे। आज टोटल जो इसके अंदर ट्रेड हुआ है अभी तक वो 371 मिलियन डॉलर का हुआ है, जो कि कल से 15% कम है। जी हाँ, 371 मिलियन डॉलर का हुआ है। मार्केट कैप अभी 7.5 बिलियन है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इसकी रोज कम होती जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर 7.2 बिलियन समथिंग इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई थी और मार्च के अंदर 488 मिलियन कॉइन ऐड हुए, तो फिर भी यहां से 400 मिलियन के करीब कॉइन जो हैं वो गायब हैं। तो 400 मिलियन कॉइन गायब हुए, 400 मिलियन ऐड हुए, तो इसको एज इट इज 7.2 पे रहना चाहिए था। भाई अगर जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, किसी ने 20 रुपए ले लिए और 20 मुझे किसी ने वापस कर दिए, तो मेरे पास 100 रुपए ही होंगे। तो ये सिर्फ एक थोड़ी सी चीज है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि भाई ये जब बर्न भी नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, बर्न सिर्फ वो कॉइन हुए जो कि आपके अनवेरिफाइड कॉइन हो गए थे, वो तो बर्न हुए हैं, वो समझ आ रहा है। जो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो चुकी थी वो लोगों के कॉइन चले गए, वो तो समझ आ रहा है। लेकिन असल चीज जो ये है कि भाई 7.2 बिलियन थे, उसके अंदर से अगर 400 बिलियन कॉइन चले गए तो 6.8 बिलियन रह गए। फिर 488 मिलियन या 400 समझ ले मिलियन ऐड हो गए, तो 7.2 होना चाहिए। तो फिर भी आपका जो टोटल कैप यहाँ पे ये दिखा रहा है, यानी यहाँ पे 6.8 बिलियन दिखा रहे, तो आपका मार्केट से 400 मिलियन की चीज कम हुई है। तो ये इसकी प्राइस जो है ऊपर जानी चाहिए थी। या तो ये एक्सचेंज मैनिपुलेशन कर रहे हैं या पाइक टीम है, जबकि असूलन उनको नहीं, क्या उनका इससे क्या ताल्लुक है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये पाई नेटवर्क का दिखा रहा है, आपको याद होगा पिछले एक महीने से ये तकरीबन 90% पे था, बुलिश दिखा रहा था। अच्छा, इधर भी जो एक इधर ये चीज दिखा रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पे 2 मिलियन वोट्स पड़ा है। ठीक है, 2 मिलियन वोट्स पड़ने के बाद ये कैसे 20% दिखा रहा है, इसलिए डेटा के अंदर जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी है और कोई आके पाए को वोट क्यों डालेगा यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे? और अगर डालेगा तो भाई वो ये बेरिश नहीं हो सकता, ठीक है ना। या नीचे अभी जो ये करंट रेटिंग है ये 41 हो गई है। ये जो 20% आपको दिखा रहा है, ये इसका सुबह जो है ट्विटर के ऊपर भी बहुत चर्चा हो रहा था कि भाई ये ऐसे क्यों मैनिपुलेशन हो रही है, क्यों 80% बेरिश दिखा रहा है। जैसे ये तकरीबन 10 घंटे पहले का ट्वीट आया तो ये देखिए सही होना शुरू हो गया। अब इसमें दिखा रहा है कि 2.2 मिलियन लोगों ने वोट किए, यानी 2.2 मिलियन लोगों ने खाली अपना सेंटिमेंट शो करने के लिए वोट किया है कि भाई वो बुलिश है या बेरिश है। तो इस टाइम 41 और 59 है, तो बेसिकली आधे के लगभग है, आधा तो नहीं है। ज्यादा लोग कह रहे हैं बेरिश होगा, लेकिन अगर आपको याद हो 2 हफ्ते से ये तकरीबन 90% जो था वो बुलिश था। तो जो कॉइन्स की मैं बात कर रहा था, तो ये आप देखें, ये इस महीने मार्च का चार्ट है। ये सबसे लंबा जो आप ये देख रहे हैं, कैंडल कह लें, स्टिक कह लें, बार कह लें, वैसे तो बार ही है ये। तो ये आपको दिखा रहा है कि आज तकरीबन 20.7 मिलियन, 21 मिलियन के करीब आज जो है कॉइन्स अनलॉक होंगे। कल जो है 12 है और परसों 13 है। तो ये 22 तारीख तक ये 3 दिन है, आज का, कल का और परसों का, जिसके अंदर 22, 12 और 13, तकरीबन आप समझ लें 22, 12, 13, 25, 45 मिलियन कॉइन परसों तक रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो चार्ट छोटा ही होता जा रहा है। फिर अप्रैल के अंदर तो ऐसे दिन है जहां पे मिलियन या मिलियन से भी कम है। तो असल में ये पाए का नया इम्तिहान शुरू होने जा रहा है कि पाए यहां से कैसी करवट लेता है, क्या करता है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको एक और बहुत जरूरी चीज देनी थी कि बहुत सारे एक्सचेंज जो हैं वो इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं।
तो ये पाई की अपनी वेबसाइट है, अगर आप इसको गौर से देखें, ये है लिस्ट ऑफ KYB वेरीफाइड बिजनेसेस। बहुत सारों का चल रहा है जिन्होंने अप्लाई किया है। मैंने भी आपको दो एक्सचेंजेस का दिखाया था, एक पाई डाउ स्वाप और एक आई थिंक KIG या के समथिंग। उन सब ने अभी अप्लाई किया है KYB के लिए, वो अभी अप्रूव नहीं हुए हैं। ये पाई की वेबसाइट से डेटा है कि अभी OKX, Gate.io, मैक्सी, पायोनेक्स और बिटगेट, ये पांच कंपनियां कह लें, पांच बिजनेसेस कह लें, पांच एक्सचेंजेस कह लें, टोटल ये पांच जो हैं अभी वेरीफाई हैं, जिन्होंने अपनी KYB पूरी कर ली है। तो अगर आप कहीं भी कोई वेबसाइट देखें, कोई एक्सचेंज देखें, कोई स्वाप देखें जहां पे कॉइन स्वैपिंग हो रही हो, तो वो आप करें तो आपकी अपनी मर्जी है, अपने रिस्क पे, लेकिन वो पाई नेटवर्क से वेरीफाई नहीं है। बाकी ये नहीं मैं कह रहा कि वो सब जाली हैं, पाई नेटवर्क से वो KYB उनकी वेरीफाइड नहीं है। तो जिनकी वेरीफाइड है वो है OKX, Gate.io, मैक्सी, पायोनेक्स और बिटगेट। आप ये खुद जाके यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी तो आज कोई ऐसी खास अभी तक नहीं आई। बाकी ये टू फैक्टर के बारे में तो आपने बहुत सी और वीडियोस देख ली होंगी, जो कि आप अपना ईमेल एड्रेस करके टू फैक्टर ऑथराइजेशन जो है वो करवा सकते हैं। उसके अंदर फिर आपको लॉगिन के लिए दो चीज़ें हासिल होंगी। अगर आप कुछ एक भूल जाएं तो सेकंड फैक्टर से आप कर सकते हैं अपने वॉलेट को माइग्रेशन के लिए, जो कि टू फैक्टर है। तो 1/10 पे इस टाइम चल रहा है, तो बेसिकली जो इम्तिहान शुरू हो गया है। अब देखना पड़ेगा ये पाए का ऊंट किस करवट बैठता है। अब हम परसों के बाद से ये भी नहीं कह सकते कि इसकी बहुत अनलॉक हो रही है, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेन चीज ये है। और इसके अलावा अगर पाए को कोई चीज मदद कर सकती है तो वो ETF है। लेकिन इतनी जल्दी ETF आ सकता है या नहीं आ सकता, इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दी होगा, मुश्किल लग रहा है। तो देखिए 2 दिन से ये कहाँ करवट लेता है। मेन जो मैंने नजर रखी हुई है वो है सर्कुलेटिंग सप्लाई पे कि ये कहाँ जाती है। जब रोज पिछले इतने दिन से इतने इतने मिलियन कॉइन ऐड हो रहा है, तो भाई ये सर्कुलेटिंग सप्लाई से कौन कॉइन जो है गायब कहाँ हो रहा है। अगर तो पाई कोर टीम इसको बर्न कर रही है कॉइन को, तो इनको बताना चाहिए कि भाई इतने कॉइन हम बर्न कर रहे हैं, उससे तो बल्कि मार्केट में फायदा आना चाहिए कि सप्लाई जितनी कम होगी डिमांड उतनी बढ़ेगी। तो आप लोग सब देखिएगा, नजर रखिएगा आप लोग भी। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो भाई शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे नए व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, नमस्कार।